नहीं, आपने मसाला बना लिया घर पे, फूड ट्रक लेकर के आ गए, बिजनेस चालू किया, बिजनेस एंड करने तक आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। नमस्कार, नई बिजनेस एनालिसिस लेकर के आया हूं। आज मैं एनालाइज करने वाला हूं मोमोज वर्सेस अंडे। आपको मोमोज का बिजनेस करना चाहिए या अंडों का बिजनेस करना चाहिए? दोनों में क्या परेशानी है, क्या खूबी है, किस तरह का बिजनेस है, एकदम शॉर्ट में पॉइंट बाय पॉइंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं। चलिए मेरे साथ। मोमोज शॉप क्या हुआ? मोमोज शॉप वो है जहां पे आपका मेन फूड है मोमोज। अभी मोमोज जब बिजनेस शुरू हुआ था तो ये बिजनेस था हमारा टिपिकल स्टीम्ड बिजनेस। स्टीम्ड मोमोज ही एक मोमोज होते थे पहले। फिर धीरे धीरे वेरिएशन आया। इसमें वेरिएशन कैसा आया? तो पैन फ्राइड मोमोज हो गए, तंदूरी मोमोज हो गए, फ्राइड मोमोज हो गए, बट वेज और नॉन वेज तो है ही है। सो टिपिकली मोमोज की अगर आप शॉप खोलने जा रहे हो तो वहाँ पे आपका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ मोमोज। उसके साथ में आपने मेन्यू पूरा करने के लिए कुछ साइड आइटम्स रख दिए तो बात अलग है, अदरवाइज आपकी स्पेशलिटी है मोमोज। सो बिल्कुल क्लियर यूएसपी है आपका, बिल्कुल क्लियर फोकस है। वैसा ही क्लियर फोकस और क्लियर यूएसपी है अगर आप एग शॉप करते हो, अंडे की दुकान। यहाँ पे आपका फोकस है अंडा। अब अंडा चाहे बॉइल्ड एग हो, ऑमलेट हो, हाफ फ्राइड हो, अंडे का कोरमा बना दिया अपने, अंडे के किसी और, अंडे का एक घोटाला डिश बनता है, बहुत जगहों पे बड़ा फेमस होता है ये डिश। सो यहाँ पे आपकी स्पेशलिटी है एक इंग्रेडिएंट अंडा, वहाँ आपकी स्पेशलिटी थी एक डिश मोमोज। अब जो अंडा है ये एग सैंडविचेस में 100 तरीके हो सकते हैं, एग प्लस राइस के 50 वेरिएशन हो सकते हैं, सिर्फ एग के 10 वेरिएशन हो सकते हैं। सो ये है आपका बिजनेस। इन दोनों बिजनेसेस को क्यों मैं इवेलुएट करना चाहता हूँ, क्यों मैं समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों ही सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी के आते हैं और दोनों ही आज के डेट में ट्रेंडिंग है। 2022, 2023, 2024 में अगर आपको किसी बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो ये एक बहुत बढ़िया बेट हो सकता है आपके लिए। उसी लिए इसको डिटेल में समझिए पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो स्पेस कितना चाहिए? स्पेस चाहिए 100 स्क्वायर फीट में भी आप बिजनेस कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं 100 स्क्वायर फीट की जगह बहुत है इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगना है? दोनों ही बिजनेस में 5 लाख से नीचे आपका काम हो जाएगा अगर आपने फ्रेंचाइजी नहीं ली तो। फ्रेंचाइजी क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये मेरे इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। जिस वीडियो में मैं बात करूंगा वहां पे समझाऊंगा फ्रेंचाइजी लेने के क्या फायदे हैं और नहीं लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या क्यों नहीं लेना चाहिए आपको। मार्केट में 80% फ्रेंचाइजी आज के डेट में झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं भी लीजिए। आप अपनी कैपेसिटी खुद डेवलप कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए, डोंट वरी अबाउट अदर्स। अगर नहीं ली फ्रेंचाइजी आपने तो दोनों ही बिजनेस 5 लाख से कम में शुरू हो जाएगा आपका। बेस्ट फॉर्मेट क्या है? मेरे हिसाब से दोनों के लिए बेस्ट फॉर्मेट है फूड ट्रक। फूड ट्रक से अगर आप शुरुआत करते हो, चाहे वो मोमोज हो या एग्स हो, आप चाहे लारी से शुरुआत करो या आप एक प्रॉपर ई रिक्शा ले लो या फिर आप प्रॉपर फूड ट्रक बनवा लो, ये तीनों में किसी भी पॉइंट से आप शुरुआत कर सकते हो। आपने शुरुआत कर दी, बिजनेस आपका चल पड़ा, आपने धंधा जमा लिया, स्केल अप करना चाहते हो। अब वहां से जब आप स्केल अप करते हो शॉप में, वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है बिजनेस का, उसके कई फायदे हैं और उसका फायदा आपको मार्केट देता है। लेकिन जहां तक शुरुआत करने की बात है, किसी भी शहर में हिंदुस्तान के आपको शुरू करना है तो बेस्ट फॉर्मेट है फूड ट्रक। जितनी जल्दी इस जगह पे आप जम जाएंगे फूड ट्रक को लेकर के, चाहे मोमोज हो या एग्स हो, दूसरे किसी भी बिजनेस में, दूसरे किसी भी फॉर्मेट में आपको मुश्किल आएगी। ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो दोनों ही केस में ऑर्डर वैल्यू 100 रुपए से नीचे होगी। टिपिकल मोमोज आपके 30 रुपए 40 रुपए से शुरू होंगे, 80 रुपए तक जाएंगे, 100 रुपए तक जाएंगे। एग्स आपका बॉइल्ड एग से शुरू होगा जो सबसे लो वैल्यू है, फिर आपका सिंगल ऑमलेट होगा, डबल ऑमलेट होगा, ऑमलेट प्लस बन होगा, ऑमलेट प्लस बटर प्लस बन होगा, फिर आपका मसाला ऑमलेट होगा। तो ऐसे करते करते बट एवरेज ऑर्डर वैल्यू दोनों ही केस में 100 रुपए से नीचे रहेगी। ये वॉल्यूम बिजनेस है, इसमें कस्टमर्स की भीड़ होगी आपके सामने हमेशा, आप उसका फायदा उठाने वाले हो।
सप्लाई चेन की अगर बात करें तो दोनों ही केस में सिंपल है। आपने सुबह में सारा रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, आपने मसाला बना लिया घर पे, फूड ट्रक लेकर के आ गए, बिजनेस चालू किया, बिजनेस एंड करने तक आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। सप्लाई चेन चाहे मोमोज हो या अंडा हो, दोनों के केस में बहुत ही सिंपल है। मार्जिन्स की बात करते हैं। मार्जिन्स मोमोज में थोड़े कम है, अंडे में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे अंडे में एडवांटेज है। मोमोज में क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत तरह के कंपटीशन आ गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अंडे में फिर भी थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है आपको, आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। डेली सेल की अगर बात करें तो डेली सेल मोमोज में 10,000 क्रॉस करना मुश्किल है, अंडे में मुश्किल नहीं है उतना। अंडे में हो सकता है, मोमोज में मुश्किल है बोल रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग करते हैं। बट एवरेज की अगर बात करूं मैं, मार्केट में जो एवरेज प्लेयर आज के डेट में काम कर रहे हैं, मुश्किल है मोमोज में। ब्रांड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं। मोमोज के भी ब्रांड बहुत सारे इंडिया में बन रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एग्स में भी ब्रांड बन रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स बन रहे हैं, नेशनल ब्रांड भी बनने की तैयारी में है। 2-3 साल के अंदर अंदर इंडिया में एक बढ़िया नेशनल एग ब्रांड होगा, ऐसा मुझे लगता है। महीने का 3 लाख क्या कमा सकते हैं क्या एक शॉप से? नहीं, मोमोज में भी नहीं कमा सकते, अंडे में भी नहीं कमा सकते। इतना अगर कमाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक शॉप से नहीं कमा सकते। जो भी चीज़ है मैं क्लियर बताता हूँ, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, सो दैट आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। इस एनालिसिस को देखते हुए मेरा क्या मानना है, दोनों में क्या अच्छा है? अंडा का बिजनेस करना चाहिए या मोमोज का बिजनेस करना चाहिए? दोनों कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बड़े ब्रांड बन सकते हैं, दोनों के सप्लाई चेन सिंपल है, दोनों में स्केलेबिलिटी है, दोनों में रेप्लिकेबिलिटी है। कीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में नए एनालिसिस को लेकर के। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइए मुझे। ऑल द बेस्ट।